सड़क किनारे चाय के खोखे पर खड़ा होकर चाय बेच रहा ये युवक कोई आम युवक नहीं है। ये वो वर्ल्ड कराटे चैंपियन है जिसने कुछ वर्ष पहले ही थाईलैंड में हुए विश्व कराटे चैंपियनशिप कंपटीशन में भाग लिया और दर्जनों देशों के खिलाड़ियों को धूल चटाने के बाद थाईलैंड में तिरंगे की शान बढ़ाते हुए प्रथम स्थान देकर गोल्ड मेडल अपने भारत देश के नाम कराया। लेकिन अब लाचारी के चलते वो 2 वक्त की रोटी की खातिर चाय बेचने को मजबूर है। मथुरा में रहकर चाय की दुकान से अपनी जीविका चलाने में जुटा हरिओम शुक्ला मथुरा में स्टेट बैंक चौराहे पर चाय की दुकान करता है। देश के लिए सम्मान दिलाने वाला ये युवक रोजगार के लिए दर दर भटकता रहा, मगर जब कहीं से कोई सहायता नहीं मिली तो फिर उसने स्टेट बैंक चौराहे के निकट चाय की दुकान खोल ली। हरिओम ने बताया कि प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार की अनदेखी के कारण आज उस जैसे अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ी हैं जिन्हें मौका नहीं मिलता और उनकी प्रतिभा सिर्फ जिले या प्रदेश तक ही सीमित रहकर अपना दम तोड़ लेती है। कहते हैं प्रतिभा किसी ओहदे और पहचान की मोहताज नहीं होती है और जिनके पास ये हुनर होता है वो कभी भी और कहीं भी किसी भी हाल में रहकर अपनी प्रतिभा की चमक को देश और दुनिया के सामने दिखा ही देते हैं। ऐसी ही अनोखी प्रतिभा का धनी है मथुरा का हरिओम शुक्ला, जिसने अपनी गरीबी और मजबूरी के हालात में भी देश को वो सम्मान दिलाया है जिसके लिए भारत से कई बार प्रयास किए गए थे, मगर सफलता हरिओम ने ही दिलाई। गरीबी से जूझ रहे ब्रज के लाल हरिओम शुक्ला को सरकार की बेरुखी हताश कर रही है। कई बार पदक हासिल कर चुके हरिओम के परिजन भी सरकार से आस लगाए हैं और वे यही कहते हैं कि आखिर हम कब तक ये चाय बेचकर इसे दूर देश तक भाग लेने भेजते रहेंगे। और अब ये हमारे बस की बात नहीं है, क्योंकि घर में 5 बच्चे हैं जिनके खाने पीने और रहने के लिए चाय के खोखे से गुजर नहीं हो पा रही है। ऐसे में कैसे और कब तक हम हरिओम को प्रतियोगिता में भेज पाएंगे। उन्होंने कहा कि अब लगता है यदि सरकार ने हमारी कोई मदद नहीं की तो देश का नाम रोशन करने वाले एक प्रतिभावान युवा आगे कराटे की चैंपियनशिप नहीं खेल पाएगा। मेरा नाम हरिओम शुक्ला है, सन ऑफ श्री दीनदयाल शुक्ला। मैं कराटे खेलता हूँ, 2006 से स्टार्ट किया था सीखना। उसके बाद मेरे काफ़ी सारे इवेंट खेले हैं, डिस्ट्रिक्ट से नेशनल इंटरनेशनल। जो मेरी बेल्ट डिग्री होती है येलो बेल्ट से ब्लैक बेल्ट में पोर्टल ने रखा है, डिप्लोमा होल्डर हूँ और नेशनल रेफरी क्वालिफाइड हूँ। मैं मथुरा से स्टार्ट किया था। मथुरा के अलावा और भी जगह काफ़ी सारे नेशनल हैं, भोपाल हो गया, बॉम्बे हो गया, काठमांडू हो गया, श्रीलंका, बांग्लादेश, थाईलैंड, इंटरनेशनल चैंपियनशिप। जैसे ये देख लीजिए आप, जैसे सारे इंटरनेशनल। तो अभी आप क्या करते हैं? अभी मेरे पिता की चाय की दुकान है, हम लोग बचपन से चाय की दुकान है और हम लोग पढ़े लिखे हैं, ऐसे वक्त हम लोग को कुछ रोजगार नहीं है। तो चाय की तो हम लोग की मजबूरी है। सबसे बढ़िया मैं एक जनरल कास्ट का हूँ, अगर 80 OBC उसमें होता तो आज मैं कहीं ना कहीं सरकारी जॉब कहीं ना कहीं लग भी जाती है। कहाँ नौकरी दे, मैं आपके सामने हूँ, देखिए चाय की दुकान के सामने खड़ा हुआ हूँ। 2017 में भी मुझसे वायदा किया गया था हमारी सरकार आएगी तो आपको कि नहीं डेफिनेटली अब हम सही नौकरी देंगे, और बहुत सारी बहादुरी मैंने बहुत सारी की भी है, कुछ भी नहीं मिला मुझे तक। सरकार से मुझे उम्मीद है मेरे से युवा को आगे बढ़ाए, रोजगार दे और जो खिलाड़ी है अच्छे लेवल के उनको प्लेटफॉर्म अच्छा दे, नौकरी दे हम लोगों के लिए। आपके सामने सारे मेडल पड़े हुए हैं, 60-70 से मेडल ऊपर पड़े हुए हैं, देख लीजिए। खिलाड़ी के लिए कोई चीज़ नहीं है हम लोगों के लिए, सिर्फ चाहिए तो हम लोगों को रोजगार नहीं हो सकता। अगर मैं प्राइवेट नौकरी करता भी, प्राइवेट नौकरी में क्या हो पाएगा? प्राइवेट नौकरी में ऐसे तो आपका मनोबल डाउन होता है। देख लीजिए आपके सामने क्या हो रहा है। मैं तो चाहता हूँ आगे खेलना, परिस्थिति नहीं खेल पाता हूँ। सबसे बड़ी हम लोग आर्थिक स्थिति कमजोर है, चाय की दुकान चलाए या क्या करें हम लोग, घर का गुजारा करें, कुछ नहीं हो पाता आज के में। मेरे ऐसे बहुत से युवाएँ हैं जो नहीं खेल पाते हैं। गेम में इतना पॉलिटिक्स होता है, पॉलिटिक्स के कारण नहीं बढ़ पाते आगे, सिर्फ अपने प्लेयर को आगे बढ़ाया जाता है। तो नेशनल लेवल में जाते हैं हम लोग खेलने, वो सिर्फ अपने ही लेवल खिलाड़ी खिलाते हैं। और मैं ज़्यादा दूर नहीं, मेरे गाँव छोटी कोसी खुर्द है, छोटी कोसी से रहने वाला हूँ अभी। तो क्या कहना चाहेंगे खिलाड़ियों के लिए यही है, सब आगे बढ़े, करते रहें, परिश्रम करते रहें, अपना कॉन्फिडेंस के साथ खेलें। सरकार हम लोगों को बेरोजगारी से बच के रोजगार दे, हम जैसे खिलाड़ियों को नौकरी दे, खेल को आगे बढ़ाओ देश में। और ये भी साथ मेरे साथ में सब